नारद जी को अभिमान हो गया। और बंधु माता मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, सद्गुणों का भी अभिमान आपके नाश के सारे मार्ग खोल देता है। सद्गुणों का भी अभिमान हो गया, सद्गुणों का भी अहंकार हो गया, तो आपके जीवन के सारे नाश के मार्ग, सर्वनाश के मार्ग खुल जाते हैं। अहंकार और अभिमान, इसको एक ही जैसा समझना चाहिए। अहंकार, अभिमान, ये सब एक ही है। व्यवहार की दृष्टि से स्वाभिमान शब्द को अलग किया गया है इन दोनों से, लेकिन यदि व्याकरण की दृष्टि से विचार करेंगे तो स्वाभिमान में भी कोई भेद नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवहार में लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है स्वाभिमान को सकारात्मक अर्थों में, कि अहंकार ठीक है, अहंकार नहीं ठीक है, स्वाभिमान ठीक है। अभिमान नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए। यदि व्याकरण की दृष्टि से शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे तो जो अभिमान का अर्थ है वही स्वाभिमान का अर्थ है। अभिमान माने यदि अहंकार, तो उसमें स्व जोड़ दीजिए, स्व माने हमारा, मेरा, अपना, अपना अहंकार, अपना अभिमान, कोई बहुत भेद नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में स्वाभिमान को अलग रखते हैं। अहंकार का पोषण भगवान कभी नहीं करते हैं। बंधु माता, नारद जी को अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, तो नारद जी सोचे ये बड़ा रिकॉर्ड में बना रहा हूं, तो ये जो बड़ा रिकॉर्ड में बनाया हूं, तो जिसके रिकॉर्ड को मैं तोड़कर ये बड़ा रिकॉर्ड बना रहा हूं, चलो उसी के सामने ये बताया जाए कि मैंने तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो नारद जी अपने इस तपस्या के रिकॉर्ड को बताने किसके पास पहुंचे? किसका रिकॉर्ड तोड़ा? कल आपने सुना प्रसंग में, भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर को काम ने तो उनकी समाधि तोड़ दी थी। तो ये पहुंचे भगवान शंकर के पास, मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हिला सकता है। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, नारद जी, सोचने लगे कि तुमको काम तो नहीं हिला पाया, लेकिन तुम खुद ही हिल गए। जिसको काम भी नहीं हिला सकता, क्रोध भी नहीं हिला सकता, लोभ भी नहीं हिला सकता, उसको व्यक्ति स्वयं हिला सकता, अर्थात उसका मैं उसको हिला सकता है, उसका अहंकार, उसका अभिमान उसको हिला सकता है। इसलिए ये बंधु माताओं, ये अहंकार कब पनपने लगता है हृदय में, ये शरीर में कब पूरा विष उत्पन्न कर देता पता नहीं चलता है। व्यक्ति को तो लगता है कि नहीं नहीं मेरी तो ऐसी आदत ही है। व्यक्ति को कभी अभिमान समझ में नहीं आता है, व्यक्ति को अहंकार कभी स्पष्ट नहीं होता है। वो उसका पोषण करता रहता, उसको पानी खाद देता रहता, धीरे 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 वो नाश को पहुंच जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो, मैं मान ले रहा हूं तुम तपस्वी हो, मनस्वी हो, काम भी तुमको हिला नहीं पाया, लेकिन सुनो, मुझको तो तुमने ये बात बता दी, ये घटना सुना दी, ये वृत्तांत सुना दिया, नारायण को मत बताना। नारायण माने विष्णु को मत बताना। देखो, सदैव गुरु जो होता, जो या भगवत चेतना जो होती है, जो सत्ता होती, वो आपको सावधान करती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मानता नहीं है। भगवान शंकर ने सावधान किया कि सुनो, हमको बता दिए कोई बात नहीं, विष्णु को मत बताना। विष्णु को बताओगे तो संकट हो जाएगा। हुआ संकट। भगवान शंकर ने औषधि दी, डॉक्टर ने औषधि दी, औषधि खा लेते तो बच जाते, औषधि को फेंक दिया और गए भगवान विष्णु के कि मुझको काम भी नहीं हिला सकता, ठोक। जैसा हम लोग कई बार ठोकते हैं, हमको भगवान विष्णु ने कहा, पहले बोल ले पूरा, और जब बोल ले, मुझको काम भी नहीं हिला सकता। भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची। अच्छा, अभी आपने भजन गाया, उनको लीला करने में क्या ही समय लगता है, और लीला रची, तुझे काम नहीं हिला पाया। गए नारद जी बाहर, जा रहे थे, एक सुंदर सा नगर दिखा। क्या दिव्य वहां का वातावरण, परिवेश, क्या सुंदर, वृक्षादियों से आच्छादित, क्या सुगंधित पुष्प, क्या दिव्य स्थान, एकदम मन मोह गया।
उस नगर में प्रवेश किए। उस नगर का राजा शीलनिधि, उसकी कन्या विश्वमोहिनी। और जब विश्वमोहिनी को नारद जी देखे पागल हो गए, फिसल गए। जिसको काम नहीं हिला पाया वो एक स्त्री के वश में वशीभूत हो गए और कहने लगे हमको इससे विवाह करना है, तो हमको विवाह करना है। क्योंकि नारद जी ने कहा प्रभु हमको विवाह करना है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। तो नारद जी विवाह करना चाहते थे और कहे मेरा हित जिसमें हो वो जल्दी करो। तो भगवान कभी आपका अहित नहीं करते बंधु माताओं। आपने हित मांगा, भगवान एक हाथ और बढ़ा के आपको देते हैं, परम हित। नारद जी का परम हित भगवान चाहते थे। इसलिए जीवन में जब भी कोई 19-20 हो, एकदम से विचलित नहीं होना चाहिए, एकदम से व्यथित नहीं होना चाहिए। कोई लीला होगी परमात्मा की, कोई सूचना होगी, कोई परम हित परमात्मा चाहते होंगे। आप जो चाहते हैं वो छोटा है, वो अल्प है, वो न्यून है, वो कम है, आपकी सोच उतनी नहीं है। परमात्मा जो सोचता है वो व्यापक है, वो अनंत है। तो बंदर का मुंह मिला। नारद मोह के एक प्रसंग में हमने ये जाना, सद्गुणों का भी अहंकार व्यक्ति के नाश के सारे दरवाजे खोल देता है। हम दूसरा मर्म समझिए, नारद जी के साथ ये सब हो रहा है, फिर भी नारद जी एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी ज्यादा बड़ा मर्म है इस प्रसंग का। नारद जी के अंदर काम बढ़ा, नारद जी के अंदर क्रोध बढ़ा, नारद जी के अंदर लोभ बढ़ा। ये काम क्रोध लोभ सब बढ़े। यद्यपि ये नरक के मार्ग हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के, लेकिन नरक तब हो जाता जब इसको पूरा करने के लिए वो संसार की ओर भागते नारद जी। नारद जी के अंदर तीनों दुर्गुण एक साथ आए, काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया। संसार की ओर नहीं भागे, भगवान की ओर भागे। मुझे विवाह करना है, हरिसन मांगू सुंदरताई, मुझे अपनी सुंदरता दीजिए। लोभ प्रकट हुआ, तो लोभ को पूरा करने के लिए भगवान के पास गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। और जब बंदर का रूप मिला, क्रोधित हुए। क्रोध को प्रकट करने के लिए संसार की ओर नहीं भागे, भगवान की ओर भागे। है विष्णु के बच्चे तुझे देख लूंगा, देहूं श्राप की मरिहूं जाई, देहूं श्राप की मरिहूं। काम क्रोध लोभ इन तीनों को प्रकट करने के लिए कहां गए? भगवान के पास। तो जब भी आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान गड्ढे में गिरने से बचा लेगा, और जब संसार में जाओगे तो अंधकूप में गिर जाओगे। ये संसार अंधकूप है। कूप और अंधकूप में क्या अंतर है? संसार कूप नहीं है, अंधकूप है। कूप यानी जिसमें जो दिख जाता है कि ये कुआं है, कुआं दिख जाता है। संसार को अंधकूप कहा गया है। संसार अंधकूप है, वो दिखता नहीं है। जैसे किसी कुएं में किनारे झाड़ियां जम गई हो, कुआं ढक गया हो वृक्षों से, वो दिखता नहीं है और व्यक्ति सोचता है कि यहाँ कुआं नहीं है, समतल समझकर चलता चला जाता है, अंधकूप में गिर जाता है, प्राण चला जाता है। ये संसार अंधकूप है, दिखता नहीं है। इसमें ये जो माया रूपी झाड़ियां हैं, ये ब्रह्म को आच्छादित करके, सत्य को आच्छादित करके रखती है। इससे सत्य उद्घाटित नहीं होता है बंधु माताओं। इसलिए परमात्मा की ओर भागिए। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ बढ़ गया, भगवान की ओर भागिए। और भगवान की ओर जब भागते हैं, भगवान आपको गड्ढे में गिरने से बचा लेते हैं। नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई क्योंकि नारद जी काम क्रोध लोभ को प्रकट करने के लिए भगवान के पास गए। हम सब काम क्रोध लोभ को प्रकट करने के लिए संसार की ओर भागते हैं बंधु माताओं। और ये जो काम क्रोध लोभ है, ये मानस रोग में कफ वात और पित्त है। और ये जब तीनों शरीर में बढ़ जाते हैं तो कहा जाता है सन्निपात हो गया है। इसकी औषधि किसी वैद्य के पास नहीं होती है। ये काम क्रोध लोभ
जो ये लोभ है, ये जो रोग है, ये बहुत खतरनाक होता है बंधु माता। इसकी औषधि परमात्मा के पास है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि काम क्रोध लोभ तीनों बढ़े, भगवान के पास जाइए, संसार के पास मत जाइए। संसार आपको गड्ढे में गिरा देगा, परमात्मा आपको बाहर निकाल लेंगे जब भी। और ये काम क्रोध लोभ, ये भी समझ लीजिए, ये शरीर के सद्गुण हैं, इसको हमने दुर्गुण बनाया है। काम क्रोध लोभ शरीर के सद्गुण है बंधु माताओं। एक अग्नि है, वही भोजन पकाती है, वही लंका को जलाती है। वही भोजन पकाती है, वही लंका को जलाती है बंधु माताओं। एक क्रोध है जो सर्वनाश करता है, और एक क्रोध है जो समुद्र को रत्नों को लेकर प्रकट करने के लिए मजबूर कर देता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको भय बिन होई न प्रीत। क्रोध एक ही है, परिणाम भिन्न है। काम एक है, परिणाम भिन्न है। काम क्रोध लोभ शरीर के सद्गुण है, दुर्गुण हमने बना लिया है। तो दुर्गुण ना बनने पाए तो क्या करना पड़ेगा? काम क्रोध लोभ को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इनकी मात्रा संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित होनी चाहिए। काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। काम नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी, संतानोत्पत्ति नहीं। लोभ नहीं होगा, जीवन में विकास नहीं होगा। क्रोध नहीं होगा तो तेजस्विता नहीं होगी। सब चाहिए, लेकिन मात्रा सीमित, संयमित, संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित, ये तीनों हमारे वश में होना चाहिए। हो ये जाता है हम इन तीनों के